अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से, और मैं जो है वो नाश्ता वगैरह करने के बाद मिराल के कपड़े धोने लगी थी। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपना सी सेक्शन डिलीवरी एक्सपीरियंस। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है इस वीडियो की, तो वो आप लोगों को मैं आज इंशाल्लाह पूरी चीज़ों को जो है कवर करूँगी इस वीडियो के अंदर। और मिराल के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है ऑयल, जो बच्चों को ठंड लग जाती है, जो है सीना ख़राब हो जाता है, कोल्ड का फ्लू वगैरह, उसके लिए बहुत बेस्ट है। तो पूरा प्रोसेस जो है ना ऑयल कैसे बनाना है, तो आप मेरे साथ रहें, वीडियो जो है बिल्कुल स्किप नहीं करनी, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो आएँ देखते हैं कैसे ऑयल मैंने तैयार किया है। आप लोगों ने सरसों का तेल ले लेना है खालिस, आधी प्याली मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर ये है अजवाइन, आपके घर पे भी हो गई तो, नहीं तो आप लोग जो है ना किसी भी पंसार की शॉप से ले लें। और इसके अलावा लहसुन लेना है आपको, इतना सा ले लें, 2 जो है ले लें, 3 ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, और आधी प्याली जो है वो मैंने ऑयल की डाल दिया। जैसे ही गर्म होने लगेगा तो इसके अंदर जो है ना मैं लहसुन डाल दूँगी, ठीक है। और फिर आपने डाल देना है 1 टीस्पून जो है वो भर के अजवाइन का। मुझसे पहले थोड़ी डली थी तो फिर मैंने थोड़ी और ऐड कर दी थी बाद में, भर के आप डालिएगा, टीस्पून जो होता है ना। तो और जो है ना 2 डालने हैं लौंग इसके अंदर, इस तेल के अंदर। उनको इतना पकाना है कि ये जो लहसुन आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, इसको ब्लैक हो जाना चाहिए। जैसे ही लहसुन ब्लैक हो जाएगा ना, तो आप इसको जो है वो ठंडा करके किसी भी छान के किसी जार में, बॉटल में सेव कर लें। और दोपहर के टाइम लगाने की टाइमिंग जो है वो दोपहर होनी चाहिए। दोपहर के टाइम अपने बच्चे को पूरे तेल से आप भले मालिश कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक। इसके अंदर से खुशबू भी इतनी बुरी नहीं थी इस ऑयल की ना। मैंने मिराल को तकरीबन 2-3 बार इस तेल से जो है ना मैं मालिश कर चुकी हूँ, और काफ़ी फ़र्क पड़ा है मिराल को। जो उसका नाक बंद था ना वो काफ़ी खुल गया है, क्योंकि ये जो अजवाइन होती है इसकी तो पोटली बना के भी अगर बड़े जो हैं सर में दर्द और जब फ्लू होता है तो उसका जो है वो क्या कहते हैं उसको, सेक वगैरह जो लेते हैं सर पे लगाते हैं, तो उससे भी उनको काफ़ी अफाका होता है। तो आप लोग ज़रूर ये बना के सेव कर लें, रख लें, क्योंकि आजकल जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी तो रहता ही रहता है। और ये ऑयल जो है ये काफ़ी सुकून देता है। बड़े भी लगा सकते हैं अपने पाँव की तलियों पे और अपने चेस्ट पे, जैसे विक्स से मसाज करते हैं उस तरह इस ऑयल से मसाज कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो स्पेशल है ना ये। तो आप लोग बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं खाने लगी थी ऑरेंज। अब बात कर लेते हैं सी सेक्शन की। तो सबसे पहला जो ये सवाल है कि ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशन थी कि आपने जो है वो सी सेक्शन करवाया, आप जो है वो नॉर्मल डिलीवरी आपने क्यों नहीं करवाई। तो देखें, मेरा पूरा ये था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊँ, इसी की तरफ जाऊँ, मगर ज़ाहिर है अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती तो ही वो सी सेक्शन की तरफ जाता है। मोस्टली केसेस में यही होता है, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो यही चाहती हैं कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल ही हो। अच्छा, ये मिथ बन गई है, अब हर कोई कहता है कि जो डॉक्टर्स हैं पैसे बनाने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पहले ये बहुत आम था, कि अभी भी है, छोटे-मोटे जो सिटीज़ हैं, जो लोग हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उनको अपना जो है अल्ट्रासाउंड भी पढ़ना नहीं आता, तो हाँ, वो लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, जैसे डॉक्टर कहती है वैसे मान जाते हैं। बाकी बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। और आगा खान में तो स्पेशली ऐसा नहीं है। वो लोग मतलब पूरा 110% जो है ना उनका यही होता है कि मतलब मरीज़ कहता है कि नहीं अब आप मेरा ऑपरेशन कर दें, तो डॉक्टर कहती है नहीं आप अभी भी वेट कर लें, नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगे हम लोग। मतलब वो कहते हैं कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी जितनी करवाते हैं ना उतनी ज़्यादा हमें अप्रिसिएशन मिलती है। मतलब उनको शायद पैनल वगैरह बहुत मतलब प्रेशराइज़ करता है कि आप लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा करनी है। हाँ, कुछ प्लान सी सेक्शन होते हैं कि लोगों ने पहले से प्लान किया होता है कि नहीं हमने सी सेक्शन ही करवाना है, तो फिर उनके जो है वो सी सेक्शन होते हैं। और यहाँ जो है आप कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है आपको कि आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, कोई आपकी बर्थ कैनाल के अंदर हड्डी है, या फिर जो है इसके अलावा बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है इन्फेक्शन है, कोई बहुत सारे मसले होते हैं। तो मेरा जो था ना, मेरा ये था कि मैंने मतलब थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी यही सोचा कि नॉर्मल ही करवाऊँगी, क्योंकि ये एक सुपीरियर वे है नॉर्मल डिलीवरी। आप जल्दी रिकवर हो जाते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती।
ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते बाद में आपको, तो नॉर्मल डिलीवरी जो मतलब नेचुरल वे है। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि मेरा जो है वो नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मगर मुझे ये है कि डर बहुत लगता था, क्योंकि मैं सोचती थी कि इतना पेन, मतलब मेरा जो लेवल है थ्रेशोल्ड बहुत कम है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तो पता नहीं कैसे होगा। मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्कैर्ड, बहुत डर लगता था मुझे ना, इस बात से मैं खौफ ज़दा रहती थी हमेशा। पूरी डिलीवरी में यही सोच सोच के मुझे डर लगता था। और ऐसे बेबी की जो पोजीशन थी वो सीधी ही थी, तो डॉक्टर ने यही कहा था कि हाँ आप नॉर्मल के लिए ही जाएगा, क्योंकि आपका बेबी जो है वो सीधा ही है। तो इस वजह से पूरा डॉक्टर ने कहा कि आप 40 वीक्स जो हैं, हम लोग को अगर आप लोगों ने ऑपरेशन नहीं करवाना होता ना, तो आप 40 वीक जो है वो वेट करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर आपने सी सेक्शन करवाना होता है या आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर डॉक्टर आपको जो है 38 वीक में, 37 वीक में कभी भी जो है ना आपको ऑपरेट कर देती हैं, जब वो देखते हैं कि बेबी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, तो फिर जो है वो कर देते हैं। तो मैंने जो है तकरीबन पूरे 40 वीक्स जो है वो वेट किया। उसके बाद 41 वीक जो था उसमें जो है मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ कि आप आइएगा, फिर हम चेक करेंगे। जब मैं गई थी, तो उन्होंने बताया कि आपका बच्चा जो है ना वो जगह छोड़ता है। तो उसने कहा कि आपके बेबी ने अभी तक जो है वो ना वो जगह नहीं छोड़ी, मतलब हेड जो है वो बर्थ कैनाल के अंदर एंगेज नहीं हुआ, और टाइम भी जो था वो पूरा हो चुका था। डॉक्टर ने अच्छा, फिर जब मतलब नेचुरल पेन्स नहीं लगते, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इंड्यूस करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल जो है वो पेन लगा के जो है ना वो डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी को पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर मेरी डॉक्टर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि आप एडमिट हो जाएं, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। अब जो है वो इंड्यूस पेन लें और ट्राई करें नॉर्मल के लिए। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मगर मुझे सबने कहा, मतलब मेरे हस्बैंड ने भी, मदर इन लॉ ने भी, कि नहीं नॉर्मल ट्राई करना चाहिए, तो आप नॉर्मल ट्राई करें। तो ठीक है, फिर जी मैं लेबर रूम में चली जाती हूँ, और वहाँ पे इतनी सारी लेडीज़ जो हैं वो वहाँ पे मतलब ज़्यादातर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर रही थी। कोई 2 दिन से थी, कोई मतलब 24 घंटे से थी, कोई 16 घंटे से थी, जो मतलब इंड्यूस टैबलेट्स जिनको दे के या इंजेक्शन दे के जिनको पेन्स जो हैं वो दिए जा रहे थे, और वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनको ट्राई करवाया जा रहा था। तो अजीब सा वहाँ पे मतलब माहौल था, मैं देखे काफ़ी, क्योंकि मुझे कोई पेन वेन कहीं कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक घर से गई थी, बिल्कुल नहीं पता था कि मतलब बच्चा होने वाला है। मगर इनका ये होता है कि अगर वो आप वहाँ लेबर रूम में आपको बार-बार जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं कि बच्चे की आइदर हार्ट बीट तो कम नहीं हो गई या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। बार-बार जो है वो चेक कर रहे होते हैं आपका बीपी, हार्ट बीट, सब कुछ। अगर कोई भी उनको लगता है कि लेबर के दौरान जो है वो कोई मसला चल रहा है, तो उसको फ़ौरन जो है वो रेफ़र कर देते हैं ये लोग सी सेक्शन के लिए। फिर उसका जो है वो इमरजेंसी पे जो है ना सी सेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा भी यही हुआ कि फिर जो है मुझे जो है इंड्यूस किया गया पेन। तो मुझे जो है पेन से स्टार्ट नहीं हुए थे, बहुत लाइट माइल्ड से पेन जो है वो स्टार्ट हुए, और 6 घंटे टैबलेट मतलब जो है वो देने के बावजूद भी मुझे कोई भी पेन जो है वो नहीं स्टार्ट हुआ। और फिर उन्होंने कहा, देखा कि बच्चा जो है वो अभी तक वहीं का है, उसने जो है अपनी स्पेस नहीं छोड़ी, बच्चा नीचे आ जाता है। अमूमन जब मतलब नॉर्मल डिलीवरी होनी हो, तो बेबी जो मेराल थी वो ऊपर की ऊपर ही बैठी हुई थी, वो नहीं चाह रही थी कि मम्मा पेन्स ले, वो कह रही थी कि जो है ना सी सेक्शन हो जाए। तो फिर जो है वो लोग बार बार मॉनिटर कर रहे थे बेबी हार्ट बीट और बीपी ये वो ना। तो उन्होंने जो है फिर फ़ौरन से मेरा जो है एक जो है वो उन्होंने मतलब क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह भी किया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि बेबी ने पोजीशन जो है चेंज कर लिया, ब्रीच स्लाइडली जो है वो ब्रीच पोजीशन पे चला गया। तो उन्होंने यही कहा कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। और फिर उन्होंने मुझे फ़ौरन पे ना मतलब मेरा वैसे सारी रात जो थी मैं लेबर रूम में थी, तो मेरा मतलब प्लान सी सेक्शन नहीं था। तो मुझसे पहले काफ़ी लोग जो थे जिनकी प्लान सी सेक्शन थी उनका नाम लिखा हुआ था, वो मेरे बराबर में थी। तो उन्होंने इमरजेंसी में फिर जो मुझे डाला कि नहीं इनका जो है पहले सी सेक्शन होगा, जैसे ही डॉक्टर आएंगी तो मेरा नाम दिया गया कि इनका पहले होगा। शायद कि बेबी की पोजीशन सेट नहीं थी और कोई जो है वो हार्ट बीट का इशू आ रहा था बेबी का। तो इस वजह से फिर मेरा जैसे ही डॉक्टर आई, सुबह हुई 8 बजे तकरीबन आ गई थी। तो मुझे फ़ौरन जो है वो लेबर रूम में लेके जाया, वो उसमें ओटी में लेके गए, जहाँ पे जो है वो सी सेक्शन होता है। उससे
पहले जो है वो एक एनास्थीसिया जो लगाते हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं वो आए। उन्होंने पूछा कि मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे फुल जो है ना जनरल एनास्थीसिया दे दें जिससे मैं फुल बेहोश हो जाऊं, क्योंकि मैं जो है वो नहीं मतलब चाहती कि मतलब मैं जाग रही हूँ और मेरा सी सेक्शन हो रहा हो। तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरा जो है ना ब्लड कम था, तो उन्होंने कहा आपका ब्लड कम है, हम आपको फुल जनरल एनास्थीसिया नहीं देंगे, कि ये ना हो कि आप जो है दोबारा होश में ही ना आए, क्योंकि जिनका ब्लड कम होता है, वीक होता है पेशेंट, तो उसको जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो आपको स्पाइनल में देंगे। और अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि स्पाइनल में जो मतलब रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगता है उससे जो है ना दर्द शुरू हो जाता है ऑपरेशन के बाद। तो उसने मुझे कहा कि कौन कहता है कि दर्द शुरू हो जाता है, ये तो इतना छोटा सा इंजेक्शन होता है और इससे कोई दर्द नहीं होता। हाँ, ये टीका जो होता है, ये इंजेक्शन जो होता है बहुत देखभाल के लगाना होता है, एक इसकी फिक्स इस जगह होती है वहाँ, अगर ये थोड़ा भी दाएं बाएं हो जाए तो ये जो है ना फिर सारी ज़िंदगी के लिए कमर का दर्द बन जाता है। तो ये कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही लगाता है। अगर कोई अनजान हॉस्पिटल से ऐसे ही आप सी सेक्शन कहीं करवा लेते हैं तो तभी जो है ना सारी ज़िंदगी के लिए आपकी कमर जो है बेकार हो जाती है और फिर उसमें दर्द ख़त्म नहीं होता। तो फिर जो है मेरा सी सेक्शन इस तरह हो गया और फिर जो है उसके बाद आपको जो है वो तकरीबन 2 घंटे लगते हैं या 1.5 घंटा लगता है सारे प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। 1-1.5 घंटा आपको रिकवरी रूम में रखते हैं, आपका बीपी सब कुछ चेक करते रहते हैं कि आपको मतलब कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही, मरीज़ बिल्कुल स्टेबल है। उसके बाद आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। जब रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है तो तब भी वो लोग आपको बार-बार मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप मेडिसिन्स पे होते हो ताकि आपको पेन ना हो, जो आपको मतलब कट दिया हुआ है उसमें कोई पेन ना हो, क्योंकि आपके जो पेट की 3 लेयर्स कट की होती हैं बच्चा निकालने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो आपको कोई पहले दिन फ़ील नहीं होता, क्योंकि आपको मेडिसिन्स लग रही होती है। नेक्स्ट डे जो होता है उसमें आपको वो लोग कहते हैं कि आपने वॉक करनी है, चलना है, वॉशरूम खुद जाना है। कपड़े कहते हैं कि आप बदलें, मुँह हाथ धोएँ। नेक्स्ट डे मतलब आज ऑपरेशन किया है, अगले दिन आपको ये सब करना होता है। तो जो वो वाला दिन होता है ना, आपको उठना होता है पहली बार ऑपरेशन के बाद बेड से, तो तब बहुत पेन होता है। ऐसे लगता है कि आपका पेट आपके साथ ही नहीं है, वो हिस्सा जहाँ पे ऑपरेशन हुआ होता है ना, मतलब इंसान बिल्कुल जैसे ना बिल्कुल दोहरा हो जाता है ना, उस तरह जुड़ जाता है, सीधा नहीं हुआ जाता। तो मगर उनका ये होता है कि नहीं, आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके मैं उठी थी और बहुत पेन हो रहा था, मगर ऐसा पेन था कि जैसे मैं चल रही थी तो बियरेबल था, फिर वो जो है ना चलने से कम हो रहा था। और मैं खुद वॉशरूम गई थी, मैंने कपड़े चेंज किए, मुँह हाथ धोया, सब कुछ किया। तो उसके बाद जब मैं बेड पे आके लेटी तो पेन ख़त्म हो गया, मतलब ये कि चलने से हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे जो है वो शॉवर लेना होता है, शॉवर लिया, सब कुछ है। तो फिर मतलब पेन कम हो गया था। उसके अगले दिन हर दिन जो है पेन कम होता गया और फिर ये था कि उठते बैठते जैसे पेन हो रहा था वैसे नॉर्मली पेन नहीं हो रहा था। तो इसके अलावा बहुत सारे मिथ्स हैं कि ऑपरेशन करवाने से औरत आधी रह जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी केयर करें और वज़न तो वैसे भी मैं कहती हूँ लड़कियों को ज़्यादा उठाना ही नहीं चाहिए। 3-4 किलो से ज़्यादा जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है लड़कियों की। और अपनी केयर करें, बाकी घर के काम आप खाना बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बच्चे को सँभाल सकते हैं। बाकी जो भारी काम है वो तो वैसे भी ना ही करें तो अच्छा है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी अपनी केयर करें और सी सेक्शन के बाद तो फिर वैसे ही करनी है। और इसके अलावा अगर कोई आपके ज़हन में सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मेरे माइंड में कोई अब क्वेश्चन नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ और मेरे सी सेक्शन को 5 महीने हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जो भी सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ लें, क्योंकि अभी मिराल उठी हुई है तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने कौन सी मतलब क्या बातें कहनी थी, क्या नहीं। ताकि मैंने अपनी पूरे जो है ना एक्सपीरियंस अपना डिलीवरी का बता दिया आप लोगों के साथ। और इतना सा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर अपने राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।